को जानने और समझने का प्रयास करते हैं, जिनके पास पैसा कमाने का एक अच्छा साधन नहीं है और जो बहुत ही बुरी हालत में जीते हैं। ये लोग बिना पैसे के न तो अच्छा खाना ही खा पाते हैं, न अच्छे कपड़े ही पहन पाते हैं, न अच्छा मकान ही होता है और न ही अपनी बीमारियों का अच्छा इलाज ही करा पाते हैं। ऐसे लोग बिना दूध की चाय पीते हैं और बिना सब्जी के मतलब कि वे नमक या प्याज अर्थात चटनी के साथ ही खाना खा पाते हैं। जब वे दिन में कुछ भी नहीं कमा पाते तो ऐसे लोगों को कभी कभी भूखों ही सोना पड़ता है। चित्र का वर्णन इंची। रिक्शा खींचने वाले चित्र का वर्णन इंची। घर निर्माण में लगे मजदूर चित्र का वर्णन इंची। सामान लादने वाले मजदूर चित्र का वर्णन इंची। सड़क पर काम करने वाले चित्र का वर्णन इंची। फैक्ट्री मजदूर चित्र का वर्णन इंची। खेत में काम करने वाले मजदूर चित्र का वर्णन इंची। ढाबा मजदूर चित्र का वर्णन इंची। चित्र का वर्णन इंची। रिक्शा खींचने वाले चित्र का वर्णन इंची। घर निर्माण में लगे मजदूर चित्र का वर्णन इंची। सामान लादने वाले मजदूर। सड़क पर काम करने वाले चित्र का वर्णन इंची। खेत में काम करने वाले मजदूर चित्र का वर्णन इंची। ढाबा मजदूर चित्र का वर्णन इंची। चाय की दुकान पर काम करने वाले मजदूर चित्र का वर्णन इंची। चाय की दुकान पर काम करने वाले मजदूर चित्र का वर्णन इंची। चौकीदार चित्र का वर्णन इंची। बर्तन साफ करने वाली बाई चित्र का वर्णन बर्तन साफ करने वाली बाई चित्र का वर्णन इंची। माली चित्र का वर्णन इंची। कुली चित्र का वर्णन इंची। कुली चित्र का वर्णन इंची। सड़क पर झाड़ू लगाने वाले चित्र का वर्णन इंची। अनपढ़ मजदूर चित्र का वर्णन इंची। लकड़ी काटने वाले चित्र का वर्णन इंची। मजदूर चित्र का वर्णन इंची। बेदार बेदारी करने वाले चित्र का वर्णन इंची। सफाई करने वाले चित्र का वर्णन इंची। सफाई करने वाले चित्र का वर्णन इंची। सड़क मजदूर उपरोक्त फोटो उन लोगों की है जिनके अंदर कोई भी काबिलियत नहीं है या जिनके पास किसी भी तरह का कोई विशेष ज्ञान नहीं है या जो बहुत कम पढ़े लिखे 5वीं या 8वीं कक्षा पास या अनपढ़ लोग हैं। ये लोग जो काम करते हैं वे रोटी पैसे कमाने के लिए ही करते हैं ताकि वे अपने घर का रोजाना का खर्च चला सके, मतलब खाने का, कपड़ों का, रहने का और दवाइयों का इंतजाम कर सके। परंतु इन लोगों को अपने काम के इतने कम पैसे मिलते हैं कि घर का खर्च चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कभी कभी तो इन लोगों को काम ही नहीं मिलता। ऐसे में ये लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं क्योंकि इन लोगों के पास अपने बच्चों के लिए किताबें और प्यार स्कूल की ड्रेस खरीदने के लिए पैसे ही नहीं होते। ऐसे लोगों को अशिक्षित, अनपढ़ या प्रवीण या निपुण या अयोग्य मजदूर कहकर पुकारा जाता है। ऐसे लोगों को पूरी दुनिया में बहुत ही कम मजदूरी दी जाती है क्योंकि इन कामों को कोई भी कर सकता है। हालांकि शारीरिक रूप से ये लोग बहुत ही मेहनत करते हैं फिर भी कम मजदूरी। तो आखिर इन लोगों का दोष क्या? इन लोगों का दोष है कि ये लोग अपने बचपन में स्कूल नहीं गए और अगर गए भी तो इन लोगों ने पढ़ाई पूरे मन से नहीं की और पढ़ाई बीच में ही कोई भी काबिलियत या विशेषज्ञता हासिल नहीं कर पाए जिसको बेचकर ये लोग अच्छी आमदनी या कमाई कर सके। आइए अब उन लोगों की तस्वीरें देखें जिन्होंने 10वीं और 12वीं से ज्यादा पढ़ाई की है और जिनके पास कोई तकनीकी ज्ञान भी है, यानी दुनिया के हजारों सैकड़ों कार्य के क्षेत्रों में से किसी एक क्षेत्र में विशेषज्ञता या काबिलियत हासिल कर रखी है जिसे बेचकर वे इतनी आमदनी या कमाई कर लेते हैं कि अपने लिए अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, मकान और दवाइयां खरीद पाते हैं। चित्र का वर्णन इंची। ड्राइवर चित्र का वर्णन इंची। चित्र का वर्णन इंची। ड्राइवर चित्र का वर्णन इंची। बाल काटने वाले चित्र का वर्णन इंची। टाइप बाल काटने वाले चित्र का वर्णन इंची। टाइपिस्ट चित्र का वर्णन इंची। कंप्यूटर ऑपरेटर चित्र का वर्णन इंची। कंप्यूटर ऑपरेटर चित्र का वर्णन इंची। मैकेनिक चित्र का वर्णन इंची। अध्यापक चित्र का वर्णन इंची। अध्यापक चित्र का वर्णन इंची। फोटोग्राफर चित्र का वर्णन इंची। फोटोग्राफर चित्र का वर्णन इंची। दर्जी चित्र का वर्णन इंची। बढ़ाई चित्र का वर्णन इंची। बढ़ाई चित्र का वर्णन इंची। पेंटर चित्र का वर्णन इंची। पत्रकार चित्र का वर्णन इंची। पत्रकार चित्र का वर्णन इंची। सेल्समैन चित्र का वर्णन इंची। मैकेनिक जिंदगी का एक पक्का फॉर्मूला याद रखिए, जितनी ज्यादा पढ़ाई लिखाई उतना ही बड़ा आमदनी या कमाई का साधन, यानी उतनी ही बड़ी नौकरी। आइए अब उन लोगों को ध्यान से देखें जो लोग चिकित्सा, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, कानून, पत्रकारिता, उच्च श्रेणी के अध्यापन तथा बहुत से अन्य क्षेत्रों में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या PhD कर लेते हैं और एक निश्चित क्षेत्र के निश्चित विषय में बहुत ही ऊंचे स्तर का ज्ञान हासिल करके बहुत ही ऊंचे स्तर की तकनीकी या व्यावसायिक विशेषज्ञता प्राप्त कर लेते हैं। ये लोग अपनी ऊंची काबिलियत या ऊंचे ज्ञान को ऊंची ही कीमत पर बेचते हैं। इन लोगों की आमदनी का कोई ठिकाना नहीं होता। ये लोग हर महीने हजारों लाखों रुपए कमा लेते हैं। इन लोगों के पास जीवन जीने के हर एक साधन होते हैं। इन लोगों के पास बड़े बड़े मकान होते हैं, बड़ी बड़ी कारें होती हैं, महंगे महंगे कपड़ों की तो कोई गिनती ही नहीं होती है, इलाज के लिए महंगे से महंगे अस्पतालों में जाते हैं और तो और दुनिया के हर किस्म का खाना खाने के लिए उसे खरीदने की काबिलियत होती है। ये लोग सरकार को हर साल लाखों रुपए का टैक्स भी देते हैं। इन टैक्स के रुपयों से देश उन्नति करता है। चित्र का वर्णन इंची। डॉक्टर चित्र का वर्णन इंची। वकील चित्र का वर्णन इंची। जज चित्र का वर्णन भी दूसरों के रास्ते प्रबंधक चित्र का वर्णन इंची। टीवी एंकर तो सवाल उठता है कि क्या उपरोक्त सुविधाएं हम भी हासिल कर सकते हैं।
इसका सीधा सा उत्तर है हाँ, बस आपको सिर्फ इतना करना है कि अपनी हर कक्षा की सभी किताबों और अखबार को रोज ध्यान से पढ़ना है, जिसका तरीका मैं इस पुस्तक में आगे चलकर बताऊंगा। उपरोक्त बातों से यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि दुनिया में केवल दो ही तरह के लोग होते हैं। पहले वे लोग जो वस्तुएं और सेवाओं के जरिए दूसरों की काबिलियत रुपये पैसों से खरीदते हैं, और दूसरे वे लोग जो वस्तुएं और सेवाओं के जरिए अपनी काबिलियत को रुपये पैसों में बेचते हैं। एक व्यक्ति अपने जन्म से लेकर अपनी मृत्यु तक जरूरत की वस्तुएं और सेवाओं के जरिए दूसरे लोगों की काबिलियत रुपये पैसों में खरीदता रहता है। जो व्यक्ति अपनी पसंद की वस्तुएं और सेवाओं के जरिए दूसरे लोगों की काबिलियत खरीदने के लिए रुपये पैसे की ताकत रखता है, वह व्यक्ति सफल व्यक्तियों की श्रेणी में आता है। अतः एक व्यक्ति को अपनी पसंद और जरूरत की वस्तुएं और सेवाओं के जरिए दूसरों की काबिलियत खरीदने के लिए जिस रुपये पैसे की ताकत की जरूरत होती है, वह रुपये पैसे की ताकत भी केवल दूसरों की पसंद और जरूरत की वस्तुएं और सेवाओं के जरिए अपनी काबिलियत बेचने से ही आती है। इसीलिए जो व्यक्ति बेचने के लिए अपनी पसंद की ऊंची से ऊंची काबिलियत हासिल कर लेता है, वह व्यक्ति भी सफल व्यक्तियों की श्रेणी में आता है। पूरी दुनिया में काबिलियत को खरीदने और बेचने का मापदंड होता है मेहनत या श्रम, जिन्हें पूरे संसार के विद्वानों ने निम्नलिखित 4 श्रेणियों में रखा है। वह शारीरिक श्रम, अनस्किल्ड लेबर, शारीरिक और मानसिक श्रम, सेमी स्किल्ड लेबर, मानसिक श्रम, स्किल्ड लेबर, उच्च मानसिक श्रम, हाईली स्किल्ड लेबर। शारीरिक श्रम या मेहनत करने के लिए केवल स्वस्थ रहना जरूरी है, जिसके लिए पढ़ाई लिखाई या शिक्षा की जरूरत नहीं होती। इस श्रम, मेहनत या काबिलियत की सबसे कम कीमत दी जाती है, जैसे रिक्शा चलाना, सफाई का काम करना, मजदूरी करना, चौकीदारी करना इत्यादि। शारीरिक और मानसिक श्रम या मेहनत करने के लिए स्वस्थ रहने के साथ साथ थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई और शिक्षा या थोड़ी सी तकनीकी ज्ञान की भी जरूरत होती है, जैसे साइकिल मैकेनिक, रेडियो और टीवी मैकेनिक, दर्जी, नाई, मोबाइल मैकेनिक, खिलाड़ी, क्लर्क, टाइपिस्ट, स्टेनो, सहायक और हर प्रकार के कलाकार इत्यादि। मानसिक श्रम, किसी विशेष कार्य क्षेत्र में जब कोई व्यक्ति हर एक तथ्य को ध्यान में रखकर अच्छे परिणाम को पाने के लिए निर्णय लेने का कार्य करता है, तो वह मानसिक श्रम करना है। मानसिक श्रम या मेहनत करने के लिए केवल पढ़ाई लिखाई करके दुनिया के किसी एक क्षेत्र में ज्ञान और निपुणता हासिल करना होता है। इसी ज्ञान और निपुणता को धनवान लोग, कंपनियां और सरकारें अपने लिए ऊंची से ऊंची कीमत पर खरीदती हैं, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, नेता, IAS और PCS अधिकारी, अकाउंटेंट या लेखाकार, प्रोफेसर, संगीतकार, कलाकार, प्रबंधक, गायक, लेखक और वैज्ञानिक इत्यादि। उच्च मानसिक श्रम, हाईली स्किल्ड लेबर, ये वे लोग होते हैं जो वर्तमान स्थितियों का मानसिक रूप से आकलन करके भविष्य में होने वाले परिणामों की न केवल भविष्यवाणी करते हैं, बल्कि उन परिणामों को अपने अनुकूल बना लेने की योग्यता भी रखते हैं। इन लोगों की श्रृंखला में प्रमुख रूप से चाणक्य, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर और उच्च स्तर के लेखक, राजनीतिज्ञ, प्रबंधक और वैज्ञानिक भी शामिल हैं। हमेशा सोचकर चले, मुझे मानसिक श्रमिक स्किल्ड लेबर या उच्च मानसिक श्रमिक हाईली स्किल्ड लेबर ही बनना है। स्वास्थ्य का महत्व, शारीरिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है, और मानसिक या निपुण श्रमिक बनने के लिए शरीर को स्वस्थ रखना बहुत ही जरूरी है। स्वास्थ्य के बारे में मैं कोई विशेषज्ञ तो नहीं हूँ, परंतु आमतौर पर अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। 6 से 8 घंटे ही सोना चाहिए। मौसम के फल और सब्जियां ही खाने चाहिए, क्योंकि वे अपने मौसम में सस्ती और लाभदायक होती हैं। एक दिन में कम से कम 3 से 5 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। हर एक 1.5 से 2 घंटे के बाद पानी जरूर पीना चाहिए। पान मसाला, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब और हर प्रकार के नशे से दूर रहना चाहिए। कुछ भी खाने से पहले और शौच जाने के बाद साबुन से हाथ जरूर धोने चाहिए। रोज नहाना चाहिए, साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए इत्यादि। सम्मान का महत्व, दुनिया का हर एक व्यक्ति हमेशा ही सम्मान से जीना और सम्मान से ही मरना चाहता है, इसलिए वह दूसरे व्यक्तियों से यह अपेक्षा रखता है कि वे उसका सम्मान करें, चाहे वो व्यक्ति भिखारी ही क्यों ना हो। वो सम्मान के साथ भिक्षा मांगना चाहता है, अपमान के साथ नहीं। यदि यकीन ना हो तो यह प्रयोग किया जा सकता है। भिखारी के सर पर जूता मारकर और एक गाली देकर उसे भीख देकर देखिए, वह उसे हरगिज स्वीकार नहीं करेगा। हालांकि मैंने पहले यह बताया था कि जीवन में धन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके बदले में हम किसी भी तरह की सुख सुविधाएं हासिल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम सम्मान नहीं खरीद सकते। इसीलिए सम्मान धन से अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एक व्यक्ति धन कमाने के लिए कुछ भी कर सकता है, पर वही व्यक्ति अपने सम्मान को बचाने के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि धन से हम सम्मान को और बढ़ा सकते हैं। सम्मान है क्या? हम जिस व्यक्ति का अपने परिचित लोगों में जितना अधिक सम्मान होता है, वही परिचित लोग उस व्यक्ति पर उतना ही अधिक विश्वास करते हैं। हालांकि मैंने पहले यह बताया था कि जीवन में धन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके बदले में हम किसी भी तरह की सुख सुविधाएं हासिल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम सम्मान नहीं खरीद सकते। इसीलिए सम्मान धन से अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एक व्यक्ति धन कमाने के लिए कुछ भी कर सकता है, पर वही व्यक्ति अपने सम्मान को बचाने के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि धन से हम सम्मान को और बढ़ा सकते हैं। सम्मान है क्या? हम लोग जन्म से लेकर मौत तक बहुत सारे लोगों के बीच रहते हैं। उन बहुत सारे लोगों को हम समाज कहते हैं। यही बहुत सारे लोगों जिनके बीच हम रहते हैं से सम्मान चाहते हैं। सवाल ये उठता है कि सम्मान आखिर है क्या?
साधारण से शब्दों में यह कहा जा सकता है कि किसी व्यक्ति के मन में अपने या दूसरे व्यक्ति के लिए सम्मान एक भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक स्थिति है। जिस व्यक्ति का अपने परिचित लोगों में जितना अधिक सम्मान होता है, वही परिचित लोग उस व्यक्ति पर उतना ही अधिक विश्वास करते हैं। साधारण रूप में सम्मान को ऐसे समझा जा सकता है कि जिस व्यक्ति के कहीं पर भी होने से दूसरे व्यक्तियों को खुशी महसूस हो या खुशी अनुभव हो या उसके वहां होने से सुरक्षा का एहसास हो, तो समझिए वह व्यक्ति सम्मान रखता है। इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि दुख में या खुशी में जिस व्यक्ति की उपस्थिति जरूरी या प्रार्थनीय हो, वह व्यक्ति एक सम्मानित व्यक्ति है। एक व्यक्ति अपने समाज में सम्मानित व्यक्ति है या नहीं, पर हर व्यक्ति को एक अच्छा इंसान होना ही चाहिए, और एक अच्छा इंसान होने के लिए उसमें निम्नलिखित अच्छे गुण होने चाहिए। वह अपने माता पिता का पूरा सम्मान करे और हमेशा उनकी देखभाल करे। वह किसी को भी मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक, आर्थिक या किसी भी प्रकार से कभी भी कोई हानि न पहुंचाए। वह कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति का किसी भी तरह का कोई हिस्सा न मारे या न ले। वह कभी भी चोरी न करे। वह हमेशा ईमानदारी और मेहनत की कमाई ही करे। वह अपने करीबी लोगों की मदद करने के लिए हमेशा ही तैयार रहे। वह हमेशा दूसरों की दुख और परेशानियां बांटने के लिए तैयार रहे। वह हमेशा दूसरे लोगों की बात को सुने और सम्मान दे। वह अपनी बात मानने के लिए कभी दूसरों को बाध्य न करे। वह कभी भी दूसरों के रास्ते का रोड़ा न बने या कभी दूसरों के रास्ते में बाधा न बने। वह हमेशा सच बोलने का प्रयास करे। उपरोक्त बातें हर इंसान में होनी ही चाहिए। अगर नहीं है तो उसे इन बातों को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इन गुणों से सम्मान, विश्वास एवं लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलती है। अब हम उस सम्मान की बात करेंगे जो सम्मान किसी भी व्यक्ति को उसके कार्यक्षेत्र में कुछ नया या उत्कृष्ट करने की वजह से मिलता है। उदाहरण के तौर पर सिनेमा के क्षेत्र में अमिताभ को, राजेश खन्ना को या शाहरुख खान को, मिसाइल विज्ञान में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, राजनीतिक क्षेत्र में गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इत्यादि को, क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी को, पुलिस के क्षेत्र में किरण बेदी को। उदाहरणों की कोई कमी नहीं है, पर हम थोड़ी सी ही दे रहे हैं। आइए कार्यक्षेत्र में सम्मान को समझने का प्रयास करते हैं। कार्यक्षेत्र का मतलब यहाँ पर धन कमाने के साधन यानी रोजगार से ही है, और इस मानव संसार में हजारों लाखों कार्यक्षेत्र या धन कमाने के साधन है। कोई भी एक धन कमाने का साधन या कार्यक्षेत्र चुनिए और उस कार्यक्षेत्र की पूरी जानकारी, ज्ञान या समझ प्राप्त करिए और उस समझ, ज्ञान या जानकारी को उसी कार्यक्षेत्र में प्रयोग करिए। उस कार्यक्षेत्र में आई हुई समस्याओं के समाधान के लिए अपने उस ज्ञान, समझ और जानकारी का इस्तेमाल करिए। इतना ही नहीं, उसे कार्यक्षेत्र में नए नए प्रयोग करने के लिए भी इस्तेमाल करिए। उस कार्यक्षेत्र में आप सम्मान के हकदार बन जाएंगे। जब आप अपने ज्ञान, समझ और जानकारी के आधार पर सम्मान के हकदार बन जाएंगे, तो मालूम है क्या होगा? किसी एक कार्यक्षेत्र के बारे में ज्ञान, जानकारी या समझ रखने वाला काबिल बन जाता है। अपने कार्यक्षेत्र में इसी काबिलियत को बेचकर कोई भी व्यक्ति अधिक से अधिक धन कमा सकता है। इतना ही नहीं, इसी काबिलियत को खरीदने के लिए लोग अधिक से अधिक कीमत लगाते हैं। और यह काबिलियत यानी किसी कार्यक्षेत्र में जानकारी, ज्ञान और समझ केवल और केवल शिक्षा ग्रहण करने यानी पढ़ाई लिखाई करने से ही आती है। परमात्मा में विश्वास और आस्था। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि परमात्मा में विश्वास रखें और आस्तिक बने। मेरे प्यारे दोस्तों, आप हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध या संसार के किसी अन्य धर्म के अनुयायी हो सकते हैं। आप जिस किसी में भी आस्था रखते हैं, जीत में, हार में और हर हाल में अपने इष्टदेव में आस्था बनाए रखें, क्योंकि मेरा ही नहीं करोड़ों और लोगों का अपने अनुभवों के आधार पर यही मानना है कि परमात्मा में विश्वास रखने वाले लोग ज्यादा सफल होते हैं। परमात्मा में विश्वास रखने से हमें निम्नलिखित फायदे होते हैं। परमात्मा में विश्वास रखने से हम बुरी से बुरी परिस्थितियों में या हालातों में अपना आत्मविश्वास बनाए रखते हैं, क्योंकि परमात्मा में विश्वास रखने से हमें एक भरोसा सा रहता है कि कोई हमारे साथ हो या ना हो, परमात्मा हमेशा ही हमारे साथ रहता है। परमात्मा में विश्वास रखने से हमें चिंता कम होती है। परमात्मा में विश्वास रखने से हम कम डरते हैं यानी हम निर्भय बनते हैं। परमात्मा में विश्वास रखने से हम बुरी आदतों और बुरे कार्यों को करने से बचते हैं। एक महत्वपूर्ण तथ्य और मेरा अनुभव, आध्यात्मिक मार्ग पर चलने से अर्थात परमात्मा में विश्वास रखने से इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको कोई सांसारिक लाभ होगा। हालांकि लाभ हो सकता है, लेकिन इस बात की पूर्ण गारंटी है कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने से अर्थात परमात्मा में विश्वास रखने से आपको किसी भी प्रकार की कोई हानि या नुकसान नहीं होगा। आइए अब समझते हैं पढ़ाई लिखाई